चुनाव पूरी तरह से क्लीन स्वीप एबीवीपी करेगा। एबीवीपी के कैंडिडेट अपने 5 पैनल पर चुनाव इस बार जीत रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स को, हमारी बहनों को, यहाँ की पढ़ने वाली छात्राओं का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों का सपोर्ट विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसलिए उनको पेट दर्द हो रहा है और वो भ्रमित करने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करनी होंगी, तभी जाके एक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करेगी। हमारी कथनी और करनी बिल्कुल बराबर होती है और हम केवल उतना कहते हैं जितना हम कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। दरअसल पूरे देश भर में इंडिया व एनडीए गठबंधन की लड़ाई चल रही है और ऐसे में तमाम जो संगठन है एकजुट होकर के एनडीए को पछाड़ने में लगी है। ऐसे ही राजनीति जो है पटना विश्वविद्यालय में देखने को मिल रही है, जहां पूरी तरह से महागठबंधन में दरार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे चुनाव के बाद परिणाम क्या कुछ आने वाले हैं। इस कॉलेज में चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ रही है और विद्यार्थी परिषद ताकत से चुनाव लड़ रही है। और हमारी बहन जो मैथिली है और हमारे जो चारों कैंडिडेट है उसके अलावा वो सभी लोग पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, इस यूनिवर्सिटी का जो पुनरुत्थान करना है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निकालते हुए यहाँ का जो गौरव गाथा रही है उसको पुनः जागृत करना है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद यहाँ कार्य कर रही है। और यहाँ चाहे छात्रावास की समस्या हो, चाहे साइंस कॉलेज की समस्या हो, चाहे गर्ल्स की समस्या हो, गर्ल्स कॉमन रूम की समस्या हो, इवन वॉशरूम तक की समस्या हो, और एक हम ये कहें कि वेंडिंग मशीन तक की समस्या हो, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से लेकर इस पटना यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं कि यहाँ पर अगर कोई कॉमन एंट्रेंस के माध्यम से अगर एडमिशन हो रहा है या यहाँ पर एनईपी के अंतर्गत जो चीज़ें इंप्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रही है, उन सभी प्रकार के विषयों पर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में छात्र संघ के माध्यम से काम करेगा। हमारी बहन उसके लिए प्रतिबद्ध है, हमारा पूरा पैनल प्रतिबद्ध है और पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद की बात है, लेकिन विपक्षी चाहे वो वामदल हो चाहे आरजेडी के जितने भी छात्र संगठन लोग हैं, उनका कहना है कि एबीवीपी को सारा लोगों को सपोर्ट मिल रहा है एनडीए का। क्या इस बात को मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं, विद्यार्थी परिषद को छात्रों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को, हमारी बहनों को, यहाँ की पढ़ने वाली छात्राओं का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों का सपोर्ट विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसलिए उनको पेट दर्द हो रहा है और वो भ्रमित करने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं जी, क्या आपके पास मुद्दा होगा? मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मुद्दा होगा, स्पोर्ट्स का मुद्दा होगा, क्योंकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करनी होंगी, तभी जाके एक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करेगी। इसके साथ भैया ने जैसा कि बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार है, उसकी भी आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाइजीन और जो मेंटेनेंस है वो पूरे कैंपस का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी है। अब आगे अगर मान लीजिए आप जीतती हैं तो फिर अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार तो रह चुकी हैं। देखिए, समय के साथ साथ हमारी जो समस्याएं हैं वो बदली हैं और उससे डील करने का जो तरीका है वो भी बदला है, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। और सबसे पहले हम लोग ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बना रहे हैं फेक प्रोमिसेस के। हमारी कथनी और करनी बिल्कुल बराबर होती है और हम केवल उतना कहते हैं जितना हम कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये हम अपनी ज़बान से नहीं कहें, जब बदलाव इस पटना विश्वविद्यालय में हो तब आप लोग स्वयं उसको देखें। सेंट्रल पैनल पे आप लोग 5 उम्मीदवार हैं जी, क्या जीत कैसी है? लग रहा है कि सभी पैनल पे जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हमें संभावना, क्या हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे। अगर छात्रों का हमारे ऊपर समर्थन रहा, हम जानते हैं कि इस बार बदलाव की हुंकार है और वो पटना विश्वविद्यालय से निकलेगी और पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग इतिहास रचेंगे और एक बहुत ही बेजोर तरीके से, मजबूत तरीके से यह विद्यार्थी परिषद इस पूरे पैनल पे कब्जा करेगी। चुनाव को कैसे देखते हैं? इस छात्र संघ चुनाव में, ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है पटना विश्वविद्यालय का, इसमें एक तरफ राष्ट्रवादी शक्ति यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दूसरी तरफ ये तमाम जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, चाहे देश के गद्दार वामपंथी हो, चाहे एक तरफ समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष बोने वाले समाजवादी हो, वो अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रवादी शक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी एकजुट होकर लड़ रही है और यह चुनाव पूरी तरह से क्लीन स्वीप एबीवीपी करेगा। एबीवीपी के कैंडिडेट अपने 5 पैनल पर चुनाव इस बार जीत रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है और उनका दावा है कि एक ओर वामपंथी पार्टियां हैं और एक ओर समाज के हित में काम करने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये तमाम जो संगठनें हैं आज बिखर चुकी है। महागठबंधन पूरी तरह से बिखरता हुआ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में देखने को मिल रहा है, जबकि एनडीए के महाघटक दल के तमाम जो
छात्र संगठन है वो एकजुट है और इसी का कारण है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम पांचों सेंट्रल पैनल पे उतरने वाले उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस परिणाम के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।